शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात भारत जोड़ो यात्रा की कर लेते हैं। लगातार ये यात्रा चल रही है, 100 दिन ये यात्रा पूरी कर चुकी है और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हुई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह भी माना कि हां, कांग्रेस के द्वारा कुछ गलतियां हुई। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत जरूरी होता है कि आप लोगों से कनेक्ट हो, जनता से कनेक्ट हो, जमीन से जुड़े, और इसीलिए अब निकले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि शायद मैं भी नहीं कनेक्ट रहा, लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा लोगों से जुड़ रहे हैं और ये जान रहे हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, उनको दिक्कतें क्या हैं। महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, उन तमाम चीजों को लेकर भी राहुल गांधी ने बोला कि किस तरह से ये महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और इसलिए लोगों के जब जाते हैं तो युवा ज्यादातर इसको लेकर ही चर्चा करते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, हम अपने परिवार के लिए कमाना चाहते हैं लेकिन अभी काम नहीं है, रोजगार नहीं है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की और दूसरी जब यात्रा लगातार चल रही थी। और क्योंकि ये यात्रा जो है लगातार चल रही है और 100 दिन अब पूरे कर चुकी है, लेकिन आज जयपुर में जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और अब इसी खबर को लेकर हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, नरेश शर्मा वरिष्ठ संवाददाता, तो पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले नरेश, आपका ही रुख करेंगे। आज का पूरा दिन अगर एनालिसिस करें तो किस तरह से, और अब अपडेट क्या है आने वाले टाइम के लिए? देखिए, आज का दिन महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली उसका 100वां दिन है, और उस 100वें दिन का जश्न है वो जयपुर में मनाया जा रहा है, राजधानी में। हालांकि राजधानी जयपुर है, इस यात्रा का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उसके बाद फेरबदल हुआ और आज राहुल गांधी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम उन सवालों के जवाब दिए जिनको राहुल गांधी पहले से जानते थे कि इन सवालों को पूछे जाना है। और साथ में उन्होंने किस तरह से खुद में बदलाव आया, क्या कांग्रेस चाहती है और किस तरह से कांग्रेस को आगे बढ़ना, इन तमाम सवालों के जवाब दिए। और दूसरा जो कार्यक्रम है वो जो अल्बर्ट हॉल है वहाँ पे शुरू होने वाला है, जिसमें शामिल होने के लिए खुद राहुल गांधी जाएंगे। करीब 7:45 बजे का वक्त है जब वो जय महल पैलेस जो होटल है वहाँ से रवाना होंगे। मैं अभी इस होटल के बाहर से आपको अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था शाम की तरह पूरी तरह से माकूल है, अधिकारी अलर्ट है, पुलिसकर्मी अलर्ट है। एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तमाम जो पुलिसकर्मी है, अधिकारी है, वो यहाँ पे अलर्ट है, इंतजार है ग्रीन सिग्नल का। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो अपने आवास से जो है वो पहुंचेंगे। उसके बाद करीब 7:45 बजे राहुल गांधी का यहाँ से रवाना होने का कार्यक्रम है और राहुल गांधी अल्बर्ट हॉल जाएंगे, जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने के मौके पर रखा गया है। और उसके बाद जो ज़्यादा संभावना हो इस बात की, राहुल गांधी अल्बर्ट हॉल से सीधे एयरपोर्ट जाएंगे और वहाँ से उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। हालांकि अंतिम समय पर इसमें बदलाव हो सकता है। और रही आज के पूरे दिन की बात और जो राहुल गांधी ने संदेश दिए हैं, देखिए, हर जो सवाल था उनका जवाब उन्होंने गंभीरता से दिया, सुलझे हुए तरीके से दिया। और जो एक कहते हैं लोग, जो चर्चा करने लगे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कि राहुल गांधी में बदलाव नज़र आ रहा है, कांग्रेस में बदलाव नज़र आ रहा है, तो वो बदलाव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिया। उनको पता था कि सबसे ज़्यादा सवाल है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के विवाद के होंगे, लेकिन उन्होंने काफ़ी तल्लीनता से उनको जवाब भी दिया संक्षिप्त में और टाल भी गए। कांग्रेस में गलतियां हुई, इसको स्वीकारा, ये बड़ी बात है कि कांग्रेस ने गलतियां की है और उन गलतियों को स्वीकारना ये बड़ी बात है। साथ में राहुल गांधी ने ये भी कहा कि इस यात्रा में करीब जो 2600-2800 किलोमीटर की यात्रा हुई अब तक, उसमें बहुत कुछ सीखा है। वो नहीं सीख पाते अगर पैदल नहीं चलते, वो नहीं सीख पाते अगर राज्यों की तरफ से चलिए। और ये बहुत जरूरी हो जाता है जब इन अलग अलग जगहों से, अलग अलग जो राज्य हैं वहां से ये यात्रा निकल रही है, तो बहुत कुछ पता भी चलता है, जमीन से जुड़ते भी हैं। योगेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, किसी तरह की अपडेट है तो वो दें। और अगर बात करें भारत जोड़ो यात्रा की, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, बदलाव की बात नरेश भी कर रहे थे, तो क्या बदलाव अब नजर आने लगा? देखिए मेघा, बहुत ही सरल और सादगी के साथ राहुल गांधी ने जवाब दिया, और जैसा वो भावुकता के साथ बोलते हैं,
दिल से बोलते हैं वैसे ही बोलते हुए नजर आए। एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस की आत्मा को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखा कि कन्याकुमारी से लेकर और राजस्थान तक, राजस्थान और कन्याकुमारी एक ही चीज ठीक है योगेश जी, आपको रोकना चाहेंगे। नरेश शायद कोई अपडेट आया, नरेश अपडेट दें। बिल्कुल, देखिए आपको अपडेट दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो पहुंच रहे हैं यहाँ पे, ये जो होटल है यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उनका काफिला आपको दिखाते हैं। सिविल लाइन की तरफ से ये काफिला आ रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और वो यहाँ होटल पहुंच रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि राहुल गांधी को लेने के लिए आए हैं। कुछ देर में राहुल गांधी को लेके वो रवाना होंगे। तो ये तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री के काफिले की। जब उससे पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राहुल गांधी गए थे तब भी मुख्यमंत्री उनको लेने के लिए आए थे। ये मुख्यमंत्री की गाड़ी है, मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचे हैं और राहुल गांधी को यहाँ से जब वो साथ में लेके जाएंगे अल्बर्ट हॉल पहुँचेंगे, जहाँ पे जो कंसर्ट जो है उसमें हिस्सा लेंगे। तो ये तस्वीरें जो है वो आपको दिखाए हैं। ये बड़ा अपडेट है। इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी हमने दिखाया था कि खुद मुख्यमंत्री अपने आवास से यहाँ पे आए थे होटल में, और अब मुख्यमंत्री फिर से यहाँ होटल पहुँचे हैं। राहुल गांधी से मिलेंगे, कुछ देर के लिए बात होगी। ठीक है, और कुछ ही देर में यहाँ से जब रवाना होंगे दोनों, वो अपडेट भी लगातार नरेश आपसे लेते रहेंगे। योगेश जी अपनी बात पूरी करें। तो देखिए मेगा जो संदेश था वो साफ था। सवालों के जवाब के जरिए उन्होंने बता दिया कि कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की अंदरूनी सियासत बिल्कुल साफ है। इस पर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस में तानाशाही नहीं है। हर व्यक्ति, हर पार्टी का नेता अपनी बात कह सकता है। इसे बगावत नहीं समझा जाना चाहिए या इसे उस तरह नहीं लिया जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो रही। अदिति मेरे साथ हैं। अदिति, क्या मायने राहुल गांधी की इस पूरी, क्योंकि ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राजस्थान में अपनी यात्रा को लेकर, और राजस्थान वो राज्य जहाँ कांग्रेस सरकार में तो है लेकिन कंट्रोवर्सी है। कुछ साल पहले यहाँ पर मानेसर की बाड़ेबंदी हुई, जैसलमेर और जयपुर की बाड़ेबंदी देखने को मिली। तो एक तरह से कहा जाए, और अभी 25 सितंबर की एक बैठक जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन राहुल गांधी ने सभी का सदैव जवाब दिया। बिल्कुल, देखिए अगर योगेश जी देखें तो राहुल गांधी ने सबसे पहले तो कहा कि राजस्थान की जो यात्रा है सबसे अच्छी है, बहुत खुश नजर आए। लेकिन उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे कि किसके चेहरे पर चुनाव होगा। अपने आप को किनारा किया। राहुल गांधी बखूबी जानते हैं कि राजस्थान में क्या हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी कंट्रोवर्सी नहीं रखना चाहते। और राहुल गांधी ये भी जानते हैं योगेश जी कि अभी कांग्रेस को वापस आने की जरूरत है। उन्होंने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि वो क्या है। जब कांग्रेस को ये पता चल जाएगा कि वो क्या है तो वो इलेक्शन जीतने लगेगी। तो राहुल गांधी की क्लैरिटी जरूर है, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि हम जब भी ये बात करते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ही आला कमान है, तो ये समझ में आता है कि राहुल गांधी आला कमान भले ही हो लेकिन 100% उनका कंट्रोल चीजों पे नहीं है। तो जितना वो देश में बदलना चाहते हैं उतना ही वो अपनी पार्टी में भी बहुत कुछ बदलना चाहते हैं। एक जो बात उनकी बातों से लगी और जो उन्होंने कहा कि वो दर्द को समझ रहे हैं, आम आदमी तक पहुंच रहे हैं जो नहीं पहुंच पाते अगर यात्रा नहीं निकालते, तो क्या रिफ्लेक्शंस कांग्रेस के संगठन पर देखने को मिलेंगे? ये वो टीम जो राहुल गांधी के साथ चल रही है भारत जोड़ो यात्रा में, ये अगले कुछ दिनों में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर इनके चेहरे नजर आएंगे। देखिए, ये हमेशा होता है। पहला कि राहुल गांधी को ये भी समझ में आया कि मैं जो था अब मैं वो नहीं हूँ। जब मैं सड़क पे निकला, थका, दर्द लिए, तभी मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि अहम वाली बात कही कि लोगों में अहम आता है, पब्लिक के बीच में और नेताओं के बीच में वो डिफरेंस होता है। तो खुद राहुल गांधी की भी आप बीती है। नेता उनसे नहीं मिल सकते थे लेकिन आज हाथ मिला पा रहे हैं। तो राहुल गांधी में तो बहुत फर्क आया है। लेकिन राहुल गांधी के आसपास जो लोग घूम रहे हैं, ऐसा होता है, हम भगवान की भी उपासना ज्यादा करते हैं तो हमें ये उम्मीद से करते हैं कि भगवान हमें फेवर करेगा। वैसे ही नेताओं में होता है, जो इर्द गिर्द ज्यादा घूमते हैं वो आपको AICC में देखने को मिलेंगे। यानी गहलोत सरकार की बात थी, गहलोत सरकार की पॉपुलर स्कीम्स को लेकर जब सवाल किए तो राहुल गांधी ने माना कि उन्होंने सुना है, चिरंजीवी को लेकर सुना है, शहरी रोजगार को लेकर सुना है, बहुत सराहना की, और OPS की भी बात हुई। तो क्या लगता है अदिति कि ये जो राहुल गांधी ने जो कहा, तो गहलोत सरकार का जो मॉडल स्कीम्स है जो जिनको लेकर पूरे देश में चर्चा है, वो अब कांग्रेस की धुरी बनेंगे आने वाले समय? आज मौका था जब राहुल गांधी गहलोत सरकार की स्कीम्स पे खुलकर बात कर सकते थे। जब OPS पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस तरह का जवाब नहीं दिया जो
डंके की चोट पे देना चाहिए था। जब पूरी देश मान रहा है कि ओपीएस की वजह से हिमाचल में कांग्रेस जीती है, तो आज उनको उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए था। आज दुनिया भर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई, उसमें उनको अशोक गहलोत की योजनाओं को प्रोग्रेसिव बताना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था कि हम इन योजनाओं के साथ जाएंगे। तो ये आज उन्होंने मिस कर दिया जो वो चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राजस्थान के मामले में अनकंफर्टेबल तो थे जवाब देने में, चाहे फिर वो सचिन, राहुल, किसी भी तरह की अशोक गहलोत की बात हो, वो कन्नी काटना चाह रहे थे। और यही वजह थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज हुई है, लेकिन ये यात्रा शुरू हुई तब केसी वेणुगोपाल आके हिदायत देके गए थे। यही वजह है कि राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल पूरे टाइम यहाँ पर थे, और जब जब भी जरूरत पड़ी, जब ये हुआ कि तीनों लोगों को माफ कर दिया गया, चलिए, क्योंकि देखिए इस पर अगर 100 दिन को पूरा देखें तो बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा। बहुत सारे ऐसे जेस्चर भी होंगे जिनको हम अब आगे चर्चा भी कर सकेंगे, और शायद चर्चा का विषय भी बना हुआ होगा। आप बने रहिए सभी हमारे साथ, लेकिन अब क्योंकि